मेरा ये सवाल है कि जो ये मंत्रालय दिए जाते हैं नेताओं को, वो किस हिसाब से दिए जाते हैं? किस हिसाब से आप मंत्रालय बाँट रहे हैं? ये जो जो कांड हो जाते हैं इतने बड़े-बड़े, जैसे अभी पेपर लीक का मामला आया है, इसमें भी जो शिक्षा मंत्री हैं, वो चेहरा छुपाकर भागते हुए नज़र आए और वो अपनी जवाबदेही भी सुनिश्चित नहीं कर रहे। पेपर लीक की इस त्रासदी से आप देश को कैसे मुक्त कराएं? देखिए, ये एक अव्यवस्था है, उसको मैं स्वीकार करता हूं। पिछले बार भी जब नीट की अव्यवस्था हुई थी, मैं मुंह छुपा के नहीं भागा था। मैंने उसके लिए जिम्मेवारी ली थी और उसको हमने सुधारा। पिछली बार उन्होंने वादा किया था कि आगे ऐसी घटनाएं नहीं होंगी और बोल रहे थे कि मैं भागा नहीं हूं, मैंने जवाबदेही सुनिश्चित की है। तो इस बार तो वो भाग खड़े हुए। अगली बार देश छोड़ के भाग जाएंगे। तो किस हिसाब से आप इनको बांट रहे हैं? जब आप एक इंसान को जब किसी भी मंत्रालय का भार दिया जाता है तो वह काबिलियत रखता है संभालने की, लेकिन यहाँ किस हिसाब से दिया जा रहा है मेरी ये समझ में नहीं आता है। और जब सवाल इनसे किए जाते हैं तो ये भाग खड़े होते हैं। दूसरा, मैं बच्चों से बोलना चाहूंगी कि आप हिम्मत बनाए रखिए और सभी माता-पिताओं से, बच्चों से, सभी से मैं बोलना चाहूंगी कि इनके खिलाफ आवाज उठाइए ताकि मंत्री को इस्तीफा देना पड़े अपने पद से। यही मांग हमारी होनी चाहिए। मैं आपको पुरानी सरकार का एक किस्सा सुनाना चाहूंगी। लाल बहादुर शास्त्री जी का, वे रेल मंत्री थे, तब उनके टाइम में 2 बार दुर्घटना हुई थी। पहली बार हुई तो उन्होंने, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनको इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने इस्तीफा उनका लिया नहीं था। लेकिन जब दूसरी बार हुई तो तब उन्होंने इस्तीफा दिया, तो प्रधानमंत्री ने भी वो इस्तीफा कबूल किया था और उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था। उन्होंने जवाबदेही सुनिश्चित की थी कि मैं रेल मंत्री होते हुए अपने कर्तव्यों का दायित्व सही से नहीं निभा पाया, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यही लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, आप देखिए कि वे मुंह छुपाकर भागते नजर आ रहे हैं और उन पर अब उनसे मांग भी नहीं की जाएगी और उनको हटाया भी नहीं जाएगा। उनको इस्तीफा खुद से ही दे देना चाहिए, मुझे तो ऐसा लगता है। पर हमारे देश में आज ऐसे मंत्री, आज ऐसे एग्जाम्पल मुझे लगता है कि शायद ही हमें कहीं देखने को मिले। 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। भावुक हो रही हैं। क्योंकि कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ये बोल रहे हैं कि उनके माता-पिता ने ज़मीन गिरवी रखी है। कुछ बच्चियाँ ये बोल रही हैं कि उनकी शादी कर दी जाती, लेकिन उनके माता-पिता ने आखिरी मौका दिया था उनको और ऐसा हो गया कि पेपर कैंसल हो गया, अब उनको दोबारा देना पड़ेगा। तो सब आप हिम्मत बनाए रखिए और अब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन आगे ऐसी स्थिति ना हो, ये हम सुनिश्चित करें और मिलकर आवाज़ उठाएँ ताकि ऐसे मंत्री को इस्तीफा देना पड़े और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जो इसमें शामिल हैं, जो पेपर लीक मामले में शामिल है। ये बातें कब से चली आ रही हैं, बार-बार ऐसा होता है। कब तक युवा और कब तक ये बच्चे सहेंगे? यही मेरा बोलना है सबसे कि आप सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। जय हिंद, जय भारत।